कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से उनकी पार्टी बाहर है, सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को खड़ा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल का जो विश्वास जगाने का तरीका है वो लोगों को समझ में आता है या फिर अन्ना का फैक्टर यहाँ कांग्रेस के लिए फिर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। रीता जी, क्या समझे इसे, जिस तरह से टीम अन्ना ने अभियान छेड़ा उसका जवाब है मिशन 2012 आपके जहन में, जाहिर बात है। और अब राहुल गांधी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं यूपी की। जी नहीं, कांग्रेस पार्टी की यात्राएं चलती रहती हैं और आपको याद होगा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने कांग्रेस यात्रा निकाली थी और 2 महीने लगातार हम लोगों ने जनसंपर्क किया था। ये हमारा कार्यक्रम 1 महीने से हम लोग इसको रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और नवंबर माह में पूरे महीने हमारा यहाँ पर सक्रिय जनसंपर्क अभियान उत्तर प्रदेश में चलेगा। इसमें हर तरफ से हमारे नेता निकलेंगे, राहुल गांधी जी भी भाग लेंगे। हमने उनसे 5 सेक्टर में 2-2 दिन मांगे हैं। उसके अलावा हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य नेतागण अलग अलग स्थानों से निकलेंगे और छोटे छोटे समूहों में। रीता जी, कहीं ना कहीं टीम अन्ना का मन में डर है कांग्रेस के आपकी पार्टी की कोशिश करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम 1 महीने पहले से रूपरेखा बन रही है। रीता जी, कहीं ना कहीं टीम अन्ना का डर है कांग्रेस के मन में, आपकी पार्टी के मन में। रीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। सवाल मेरा ये था, क्या कहीं ना कहीं टीम अन्ना का डर है कांग्रेस के मन में, आपकी पार्टी के मन में? जी, मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं टीम अन्ना का डर है कांग्रेस पार्टी के मन में? क्यों, हमारे तो हर साल ऐसे हम लोगों के अभियान चलते हैं। पिछले में आपको याद होगा कितना अभियान हमने किया। गांधी जी की जयंती पर भी पिछले वर्ष हम लोगों ने इसी तरह का गांव जाने का अभियान किया था। और राहुल गांधी जी तो हर महीने किसी न किसी देश के कोने में पदयात्रा करते हैं, गांव में विश्राम करते हैं। अभी 3 दिन का वो अभियान बुंदेलखंड में। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा रीटा जी, क्योंकि अन्ना हजारे ने साफ ये कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर जन लोकपाल बिल नहीं आया शीतकालीन सत्र तक तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने के लिए हम मुहिम छेड़ेंगे। नहीं, अभी तो अन्ना जी का परसों बयान आया है कि वो प्रधानमंत्री जी के पत्र से काफी संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि एक सशक्त लोकपाल बिल आएगा। और उन्होंने अपने अभियान को अपने सस्पेंड किया है। और हमारे आपने देखा कानून मंत्री ने भी कह दिया है कि हम एक सशक्त लोकपाल विधेयक पेश करने जा रहे हैं अपने शीतकालीन सत्र में। तो इन सब चीजों को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का काम अपना चलता रहता है और हम चुनाव की बहुत बहुत तैयारी शुक्रिया में हैं। रीता जी IBN 7 से बात करने के लिए। तो साफ उनका कहना था कि इस तरह की यात्राएं हम लोग करते रहते हैं और कहीं ना कहीं भी टीम अन्ना का जो डर है वो पार्टी के मन में नहीं है, ये कहना है रीता बहुगुणा जोशी का। इस बीच टीम अन्ना आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बदरका पहुंच गई है। बदरका अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का गांव है। टीम अन्ना ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी और फिर लोगों को संबोधित किया। बांदा से शुरू हुए इस अभियान का मकसद जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर आम जनता से समर्थन जुटाना और सरकार पर दबाव बनाना है। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी और उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, जिस भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा था, जिस खुशहाली युक्त भारत का सपना देखा था, देश के अंतिम आदमी के चेहरे पे मुस्कान हो ऐसे भारत का सपना देखा था, वो सपना अभी अधूरा है। और उस सपने को पूरा करने के लिए अन्ना हजारे जी आंदोलन कर रहे हैं। इनके चरणों में हम लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित करके इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे कि ये जो लड़ाई हम लोगों की चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस देश को बचाने के लिए, ये पूरी हो सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और बदरका उन्नाव में हमारे सहयोगी विक्रांत यादव मौजूद हैं। विक्रांत, कल बांदा से यात्रा शुरू हुई है या अभियान शुरू हुआ है टीम अन्ना का। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि राहुल गांधी भी अब यात्रा करने जा रहे हैं। 5 जगहों की वो यात्रा करने वाले हैं 1 नवंबर से। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है कांग्रेस पार्टी के मन में है, जिस तरह से ऐलान किया टीम अन्ना ने, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है टीम अन्ना को? आप पहुंचे आज बदरका उन्नाव में।
देखिए बिल्कुल पंकज, अगर मैं कल से अभी तक का अगर बताऊं तो कल रात को करीब 9 बजे हम लोग कानपुर पहुंचे थे टीम अन्ना के साथ साथ, और टीम अन्ना का रात को 9 बजे जिस तरीके से कानपुर के मर्केंटाइल बिल्डिंग में स्वागत किया गया, जिस बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। अब उसके बाद आज छोटी छोटी जगह गए जहाँ गाँव और कस्बे हैं। बदर का एक छोटा गाँव है, चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का गाँव है, जहाँ वो पैदा हुए थे और पले बड़े थे। उस गाँव में उनकी प्रतिमा पर जाकर उन्होंने जब श्रद्धांजलि दी और गाँव के लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, और जो गांव के लोगों का जोश था वो देखते ही बनता है, क्योंकि टीम अन्ना का साफ ये कहना है कि उन पर ये आरोप लगाया जाने लगा था कि वो मिडिल क्लास लोग उनके कहने पर सड़कों पर आ जाते हैं। इसीलिए उन्होंने यात्रा शुरुआत की बांदा के, उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बांदा से। और अगर राहुल गांधी की यात्रा के बारे में बात की जाए तो मेरी टीम के कुछ लोगों से बातचीत हुई है, तो फोन पर बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि सीधा सीधा जिस तरीके से अन्ना हजारे को युवाओं का समर्थन मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। और जिस तरीके का नतीजा हिसार की जनता ने दिया है, उसने कांग्रेस पार्टी की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। और कांग्रेस को साफ पता है कि अगर अन्ना हजारे संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार करने के बाद भी अगर लोकपाल बिल नहीं आया, तो अगर अन्ना हजारे लखनऊ या यूपी के किसी इलाके में आ गए तो फिर उनसे सीधा मुकाबला करना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो आज बदर का उन्नाव पहुंची है टीम अन्ना की, जो टीम अन्ना है वो पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के। और बांदा से शुरू हुए टीम अन्ना के अभियान का मकसद जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर आम जनता से समर्थन जुटाना और सरकार पर दबाव बनाना है। टीम ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर संसद के शीतकालीन सत्र में जन लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ तो यूपी चुनाव में भी कांग्रेस को हराने की अपील की जाएगी। की टोली ने सोमवार को यूपी के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड के बांदा जिले से अपना अभियान शुरू किया। मकसद है जन लोकपाल मुद्दे पर सरकार के बरक्स अपनी बात को जनता के दिल में उतारना। टीम ने सुबह बांदा के करीब 30 गांवों के सरपंचों के साथ बैठक की और फिर दोपहर कचहरी पहुंचकर वकीलों से बातचीत की। इसके बाद रामलीला मैदान में जनसभा करके लोगों को समझाया कि सरकार कैसे लोकपाल मुद्दे पर टीम अन्ना को लेकर भ्रम फैला रही है। इस मौके पर टीम के अहम सदस्य सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि अगर शीतकालीन सत्र में सख्त लोकपाल कानून नहीं पास हुआ तो फिर यूपी में कांग्रेस हराओ अभियान चलाया जाएगा। अगर लोकपाल बिल पारित हो जाएगा तो हमारा विरोध वापस है, हम विरोध नहीं करेंगे, हमारी कोई कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की जाएगी। जाहिर है टीम अन्ना के रुख से कांग्रेस में हड़कंप है। कुछ महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी नहीं चाहती कि हिसार जैसा कांग्रेस विरोधी माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आए। इसलिए अब टीम अन्ना से रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी तेज हो गई है। खबर है कि मंगलवार को अन्ना के गांव फतेहगंज सिद्धि के सरपंच और उनके सहयोगी सुरेश पठारे राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जाएंगे। हालांकि केजरीवाल का कहना है कि राहुल अन्ना के गांव में विकास के मॉडल को समझना चाहते हैं। MP कांग्रेस के वो रालेगंज ही आए थे, उन्होंने वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट वर्क देखा, वहाँ का वो काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने जाके राहुल जी से बातचीत की और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये मीटिंग दोनों के बीच में फिक्स किया फॉर द रूरल डेवलपमेंट वर्क इन रालेगंज। टीम 22 अक्टूबर तक चलेगा। इस बीच टीम के सदस्य कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, मऊ, गोरखपुर, मेरठ और आगरा जाकर लोगों से संवाद करेंगे। लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। पहले हुई घोषणा से उलट अन्ना हजारे इस यूपी अभियान से दूर क्यों हैं? यही नहीं, ऐसे वक्त वे मौन व्रत पर क्यों चले गए हैं? कहीं अन्ना हजारे सवालों से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? बहरहाल देखना होगा कि अन्ना के बिना उनकी टीम को यूपी में कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। कांग्रेस की इस पर खास नजर है। इससे अंदाज लगेगा कि राहुल गांधी का मिशन 2012 कोई गुल खिला पाएगा या नहीं। बिहार चुनाव से पहले टीम अन्ना ने कहा था कि ये उनके लिए लिटमस टेस्ट है। कांग्रेस की बड़ी हार के साथ ये टेस्ट तो टीम अन्ना जीत गई है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है, क्या जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर शुरू हुआ व्यवस्था परिवर्तन का ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाता है या राजनीतिक कुचक्र में फंसकर दम तोड़ देता है। कैमरामैन शमीम और आलोक निगम के साथ